अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन का दौरा करके ये बता दिया कि अब जंग का पार्ट 2 शुरू हो चुका है और ये पार्ट 1 से भी ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। बाइडेन के यूक्रेन दौरे के न सिर्फ दुनिया को चौंका दिया, इस दौरे ने अपनी हिम्मत का लोहा भी मनवा दिया, बल्कि पुतिन को करारा जवाब भी दे दिया। लेकिन पुतिन भी अब चुप नहीं बैठने वाले। फरवरी सुबह 8 बजे कीव, यूक्रेन। किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी को यकीन भी नहीं था कि बाइडेन इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। यूक्रेन के अंदर एयर रेड के सायरनों के बीच अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्यों पहुंच गए? फरवरी को सुबह 8 बजे बाइडेन क्यों पहुंचे थे और 19 फरवरी को ही यूक्रेन के अंदर पुतिन की आर्मी ने 75 हमले कर दिए थे, जिसमें से 25 एयर स्ट्राइक और 10 मिसाइल अटैक थे। पुतिन की इन खतरनाक कार्रवाइयों के बीच भी बाइडेन ने यूक्रेन की राजधानी कीव जाने का फैसला किया था। कीव इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक 20 फरवरी को तड़के बेलारूस के बॉर्डर से रूस के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भी भरी थी, जिसके बाद सुबह 4:30 बजे पूरे यूक्रेन के अंदर एयर रेड के सायरन अलर्ट की आवाजें सुनाई दे रही थी। बाइडेन फिर भी अपने फैसले पर डटे रहे और उन्होंने अपना कीव का दौरा टाला नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरे की खबर किसी को नहीं लगी। ना तो अमेरिका के किसी अखबार को यह पता था कि बाइडेन क्यों जाने वाले हैं और ना ही व्हाइट हाउस से इसकी कोई पूर्व सूचना दी गई। सबसे पहले ट्विटर और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ये खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव के अंदर मौजूद हैं। अचानक बाइडेन के इस कीव दौरे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खुद ज़ेलेंस्की भी अचानक इस दौरे से चौंक गए, क्योंकि ये बाइडेन का निर्धारित दौरा नहीं था, यानी इसके लिए पहले से ही कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया था। ज़ेलेंस्की ने कई बार बाइडेन को फोन के जरिए और व्हाइट हाउस की विजिट के दौरान भी बाइडेन से ये आग्रह तो जरूर किया था कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करें, लेकिन बाइडेन अचानक दौरे का समय तय कर लेंगे, ये खबर शायद किसी को नहीं थी। बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संबोधित करेंगे। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे पुतिन का संबोधन होना है। यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। जहां एक तरफ बाइडेन ने यूक्रेन दौरे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जब बाइडेन वहां पहुंचे तो वहीं मॉस्को में पुतिन खेमे में भी खलबली है। बाइडेन के यूक्रेन दौरे से साफ है कि जंग अभी शांत नहीं होने जा रहा है, बल्कि ये यात्रा करके बाइडेन ने युद्ध को और ज्यादा भड़का दिया है। जब बाइडेन कीव पहुंचे तो मॉस्को में मौजूद पुतिन के खेमे में भी खलबली मच गई। पुतिन के कैंप में तब क्या चल रहा था, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। जैसे ही ये खबर सामने आई, दुनिया में हर किसी की निगाहें यूक्रेन की राजधानी कीव पर जम गई। बाइडेन ने एक के बाद एक 3 ट्वीट के साथ दुनिया को ये बता दिया कि वो कीव पहुंच चुके हैं, कीव के अंदर मौजूद हैं और उनकी यात्रा का टारगेट सेट था। बाइडेन के सबसे पहले ट्वीट का सीधा और साफ मतलब ये था कि यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन जारी रहेगा। दूसरे ट्वीट में बाइडेन ने लिखा कि 1 साल पहले रूस को ये लगा कि यूक्रेन कमजोर है और पश्चिमी देश बंटे हुए हैं, लेकिन पुतिन गलत साबित हुए। तीसरे ट्वीट में बाइडेन ने सख्त संदेश दिया कि यूक्रेन की अखंडता के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा है और मैं इस वक्त कीव में हूं। इन घोषणाओं से ये साफ हो गया कि अब यूक्रेन और रूस के युद्ध के इस दूसरे साल में ये जंग शांत होने नहीं जा रही, बल्कि ये यात्रा करके बाइडेन ने युद्ध को और ज्यादा भड़का दिया है। लेकिन क्या इस दौरे को सिर्फ सांकेतिक माना जाए या फिर बाइडेन ने कोई बहुत बड़ी डील साइन कर दी है? क्या बाइडेन ज़ेलेंस्की को लॉन्ग रेंज मिसाइलों की सौगात भी देने जा रहे हैं?
इन दोनों सवालों का जवाब भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन पहले देखिए बाइडेन क्यू के अंदर कैसे पहुंचे और तब बाइडेन की सिक्योरिटी के आखिर क्या इंतजाम थे और कैसे अमेरिका के अंदर भी बाइडेन के दौरे को गुप्त रखा गया। बाइडेन की यूक्रेन की गुप्त यात्रा पोलैंड की सीमा से ट्रेन के माध्यम से की गई। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की रात ही बाइडेन ने वॉशिंगटन के अंदर एक रेस्टोरेंट में डिनर किया और डिनर के बाद रविवार की रात को ही बाइडेन ने वॉशिंगटन छोड़ दिया। हालांकि अमेरिका के अंदर किसी को भी इस बात की खबर नहीं दी गई। व्हाइट हाउस ने रविवार को बाइडेन को लेकर यह जानकारी दी थी कि रविवार को भी बाइडेन वॉशिंगटन में ही हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि बाइडेन शनिवार को ही वॉशिंगटन से निकल चुके थे। व्हाइट हाउस के अधिकारियों से यूक्रेन के दौरे पर सवाल पूछा गया था, लेकिन अधिकारियों ने इनकार किया था कि बाइडेन यूक्रेन का दौरा नहीं करेंगे। लेकिन असलियत ये थी कि बाइडेन पहले ही यूक्रेन का दौरा तय कर चुके थे और इस तरह व्हाइट हाउस ने पूरी दुनिया से बाइडेन के यूक्रेन के दौरे की बात छुपाए रखी और अचानक जब बाइडेन क्यू में नजर आए तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। देखिए बाइडेन के दौरे का ये रूट मैप। बाइडेन वॉशिंगटन डीसी से 7,209 किलोमीटर दूर पोलैंड की राजधानी वार्सा अपने विशेष विमान एयरफोर्स 1 से पहुंचे और इसके बाद वो ट्रेन के जरिए पोलैंड की सीमा से क्यू की राजधानी में आ गए। आमतौर पर यूएस के राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 से ही हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन शायद ये पहली बार है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रेन के जरिए किसी देश में पहुंचे हों। पोलैंड की सीमा से क्यू की दूरी करीब करीब 800 किलोमीटर है। पोलैंड की वेबसाइट्स पर मौजूद सूचनाओं के मुताबिक पोलैंड के बॉर्डर से क्यू तक का सफर 10 घंटे का होता है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बाइडेन को 10 घंटे से ज्यादा ट्रेन में बैठना पड़ा हो। Much press. Morning to everybody. Today we host President Biden. That is so important signal for us, and all we are proud of it. Thank you very much for coming, Mr. President. That is a huge moment of supporting of the Ukraine. And what can I say? I really appreciate that President Biden, American society, being from the very beginning of this tragedy, from the very beginning of this full-scale war, from the first days being together with us, first phone call of supporting was from White House to Ukraine. And thank you for your leadership. Thanks, bipartisan. Presumptuous of me to say this, but I thought it was important that the President of the United States be here the day the attack began. Because as the President remember, I was warning the world that he was going to attack. I was certain of it. And I thought it was critical that there not be any doubt, none whatsoever, about U.S. support for Ukraine. पुतिन ने मारियोपोल जीता। डोनेस्क और लुहांस्क में भी पुतिन की आर्मी ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली, लेकिन इसके बाद भी पुतिन कभी मारियोपोल नहीं गए और ना ही वो कभी डोनेस्क गए, लेकिन बाइडेन ने क्यू में जाने की हिम्मत दिखाई। लेकिन शायद ये पुतिन की एयरफोर्स का ही खौफ था कि बाइडेन अपना स्पेशल एयरक्राफ्ट एयरफोर्स 1 लेकर यूक्रेन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके और उन्होंने ट्रेन से यात्रा करने का जोखिम उठा लिया।